हेलो बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स पूरी तरह से हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे और आपको हमारे हर एक लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन सीट मिलेगी जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी और आपको सारे लेक्चर सारी क्वेश्चन सीट हमारे वेबसाइट पर एक प्रॉपर ऑर्डर में मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप ये लेक्चर देखते हैं और क्वेश्चन सीट सॉल्व करते हैं तो आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब शुरू करते हैं बच्चों क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर। यह है हमारा रियल नंबर का पहला लेक्चर। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो बच्चों रियल नंबर जो आपकी क्लास 10th की स्टार्टिंग है रियल नंबर वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको रिवाइज करा देते हैं जो आपको क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ाई जाती हैं। अब हमारे पुराना लेक्चर जो क्लास 9th का है वो भी देख के पढ़ सकते हैं, जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है जो आपको आगे यूज़फुल होंगी इस चैप्टर में। तो बच्चों बात करें नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। आपको ध्यान रखना है जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, ना तो निगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं ना तो फ्रैक्शन वाले। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सिर्फ यही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। आगे ये बढ़ता जाएगा 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। अगर इसी नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, तो इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। इंटीजर्स को हम बच्चों कैपिटल जेड से लिखते हैं और ये होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स, 0, +1, -1, +2, -2 डॉट 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 डॉट। इन सभी को हम इंटीजर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। इसको हम क्यू से लिखते हैं। क्यू का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो बच्चों ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हो, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ऊपर एक इंटीजर, डिवीजन में एक इंटीजर है, अपॉन में, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, जहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं 2, इसको हम 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 0, 0 बाई 1 लिख सकते हैं, 5, 5 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 बाई 8 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, 5 बाई 8 ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2.4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 बाई 10, इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, इंटीजर्स, ये सभी किसके कैटेगरी में आते हैं बच्चों, रेशनल नंबर की कैटेगरी में। इसे आगे हम डिटेल में देखेंगे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो आपके सिलेबस में है। तो ये हो गया बच्चों हमारा रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर बच्चों रेशनल नंबर का जस्ट रिवर्स होता है। ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे पाई हो गया, e हो गया, √2, √5, √7, स्क्वायर रूट ऑफ जितने भी प्राइम नंबर होते हैं
सब के सब हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। क्यूब रूट भी प्राइम नंबर के इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लिख दें क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, तो ये सभी भी हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं, यानी ना तो डेसिमल के बाद कभी खत्म हो और ना ही डिजिट्स रिपीट करें, ऐसे नंबर को भी हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे 0.2022202220 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ये 20 है लेकिन आगे 2220 है, आगे 2220 है, इस तरह से है। तो ये नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे, डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे और ना ही ये खत्म हो रहा, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। तो ये एक पैटर्न बना रहा है लेकिन ना तो रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है। ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये वो सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर आपको ये सारी चीज़ें, ये नंबर्स और भी डिटेल में जानने हैं, इन्हें नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आप हमारा क्लास 9th का वीडियो देख लें, जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पर भी आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है बच्चों रियल नंबर, जो हमारा ये है। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर जितने भी हम नंबर पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सभी को अगर मिला दिया जाए एक तो उसी नंबर को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर, यानी इरेशनल, रेशनल, या इसे बेसिकली बोला जाता है सम ऑफ रेशनल और इरेशनल, मतलब कि रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को ही मिला दिया जाए तो हमारा रियल नंबर बनता है। जैसे 2 - 2 पाई 3 -8/5, ये सभी क्या है? हमारे रियल नंबर। जितने भी नंबर आप जानते हैं अभी क्लास 10th लेवल पे, तो वो सभी के सभी हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स। तो आई होप कि बेसिक नंबर्स आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारी स्टार्टिंग है चैप्टर की, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, लेकिन उसका यूज़ हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो एलसीएम और एचसीएफ आपने लोअर क्लासेस में तो पढ़ा होगा, लेकिन आपको उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता एक्चुअल में एलसीएम क्या है, एचसीएफ होता क्या है एक्चुअल में, रियल में क्या है, हम वो क्यों फाइंड कर रहे हैं क्या वो। तो ये सारी चीज़ें पहले देख लेते हैं एक्चुअल में एलसीएम और एचसीएफ है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं एलसीएम। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट इसका मतलब सबसे छोटा है, कॉमन मतलब अगर कई सारी चीज़ें हैं अलग अलग, उसमें कॉमन क्या है उसको हम कॉमन बोलते हैं। अब मल्टीपल क्या है? मल्टीपल की यहाँ पे बात करते हैं कि ये मल्टीपल क्या है। तो जैसे बच्चों मान लो हमें एक नंबर है 3, तो ऐसे नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे हम कहें खुद 3 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 3। जैसे हम कहें 5 के मल्टीपल की बात, तो 5, 10, 15, 20 ये सभी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम कहेंगे ये सभी के सभी नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही हम 4 की बात करें तो 4, 8, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सभी नंबर 4 से आसानी से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? 4 का मल्टीपल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। अब बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। तो जैसे मान लो आपको 2 नंबर दिए गए हैं और कहा जाए कि इसका एलसीएम निकालो, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एक बेसिक एग्जांपल से, मान लेते हैं हमको दिया गया है 3 और 5, हमको कहा जाता है इसका एलसीएम निकालो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 and 5। हमें 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो बच्चों क्या मल्टीपल, बेसिकली हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों के मल्टीपल में ऐसा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो जैसे अगर हम 3 के मल्टीपल्स की बात करें तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे आप यहाँ पे बता सकते हैं। पहला होगा 3,
6, 9, 12, 15, 18, आगे 21 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है 3 के मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम 5 की बात करें तो 5 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे बच्चों? 5 का पहला मल्टीपल होगा खुद 5, नेक्स्ट 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या है 5 के मल्टीपल। तो अब हमें कॉमन मल्टीपल लेने हैं। कॉमन मल्टीपल की बात करें तो कौन कौन से होंगे, इसको और थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं 21 के आगे, यहाँ पे 24, 27, 30, 33 ऐसे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर भी 25, 30, 35 ये भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात करें, कॉमन मल्टीपल कहाँ कहाँ है? ये 15 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हो गया कॉमन मल्टीपल। 30 इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल। ऐसे आगे 45 होगा, 60 होगा, इन सभी को हम क्या कहेंगे? इसके कॉमन मल्टीपल्स। तो हम कॉमन मल्टीपल की अगर बात करें तो कॉमन मल्टीपल बच्चों कौन सा है? 15 है, 30 है, आगे 45 होगा, 60 होगा, ये सब हमारे कॉमन मल्टीपल हैं। तो हमने मल्टीपल निकाल लिया, कॉमन मल्टीपल निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है? तो वो कौन सा है? 15। तो यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15। तो ये एक्चुअल मतलब होता है एलसीएम का, जो हम आगे निकालना सीखेंगे, और लोअर क्लासेस में भी आपने क्लास 8th या 7th में भी निकालना सीखा होगा, और आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल के देख सकते हैं, 15 ही आएगा। तो ये होता है एक्चुअल मतलब एलसीएम का। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 9, 4, 12। हमें इसका एलसीएम निकालना है कि 9, 4 और 12 इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स लिखते हैं इसके। तो मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पे 9 का मल्टीपल जो होगा, पहला 9 होगा, 18 होगा, फिर 27, फिर 36, फिर 45, 54, 63, 72, 81 डॉट डॉट डॉट। 4 के मल्टीपल की बात करें हम तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, आगे अगर हम जाएं तो 56, 60, 64, 68, 72, 76, ये आगे बढ़ता जाएगा। 12 के मल्टीपल की बात करें अगर हम तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता जाएगा। अब बच्चों अगर हम कॉमन मल्टीपल की बात करें तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो पहला जो कॉमन मल्टीपल हमें मिला वो क्या है? 36। नेक्स्ट जो हमें मिलेगा वो है इधर 72 है, यहाँ भी 72 है और यहाँ भी 72 है, तो अगला 72 मिल जाएगा। ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो हमारा कौन सा है? 36। आप निकाल के देख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, इसका एलसीएम 36 ही आ जाएगा। तो ये बच्चों एक्चुअल मतलब होता है एलसीएम का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। HCF। तो HCF की बात करें बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है हमारा HCF।
तो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बच्चों हम बात करें, हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा वाला हो, कॉमन मतलब जो हमें अगर एक से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं तो जो उनके बीच में कॉमन हो, और फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब होता है, जैसे हम मान लेते हैं हमारा है 12, तो ऐसे नंबर जो 12 को डिवाइड कर दें, जो 12 को डिवाइड कर दें उसको हम बोलते हैं 12 का फैक्टर। जैसे 12 आसानी से 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और खुद 12 से ही हो जाएगा। तो इन नंबर्स को जिससे ये 12 आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसका फैक्टर। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास 18 है, तो 18 बच्चों किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, हर किसी का सबसे पहला फैक्टर 1 होता है। तो 1, 2, 3, 6, 9, 18, इन नंबर से 18 आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर्स हैं वो 18 के क्या हैं, फैक्टर हैं। अब आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो। तो यहाँ पे बच्चों कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 1 है कॉमन फैक्टर, 2 है कॉमन फैक्टर, 3 है कॉमन फैक्टर, 6 भी है कॉमन फैक्टर। तो ये इतने इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हमें कॉमन फैक्टर पता चल गए। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 और 6। लेकिन हमें क्या चाहिए, HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो। तो अगर हम HCF की यहाँ पे बात करें तो HCF कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6, यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 6। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा HCF का एक्चुअल मतलब क्या है, कि HCF होता क्या है। अब यहाँ पे LCM HCF खत्म होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बात करते हैं सबसे पहले लेमा क्या होता है, व्हाट इज लेमा। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूवन हो कि ये ट्रू है और उसका यूज दूसरे स्टेटमेंट्स या दूसरी चीजों को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, लेमा। कोई भी स्टेटमेंट जो प्रूवन है कि वो ट्रू है और उसका यूज हम दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लेमा। तो अगर बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हम बात करें तो सबसे पहले डिवीजन समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम एक नंबर A है, उसको हम B से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ नंबर आता है, मान लेते हैं वो Q आता है, और नीचे लास्ट में हमें कुछ नंबर मिलता है, मान लेते हैं वो R मिलता है। जैसे मान लो अगर हम डिवाइड करें 120 को 7 से, तो बार कितना जाएगा, पहले 7 1 जा 7, ये 5 बचेगा, 50 आ जाएगा, 7 7 जा 49, यहाँ पे क्या बचा 1। तो यहाँ पे B की हम बात करें तो क्या है 7, A की बात करें तो 120 है, Q की बात करें तो 17 है, R की बात करें तो 1 है। इस तरह से जब हम किसी भी डिवीज़न को करते हैं तो ये चीज़ें हमें बेसिकली मिलती हैं। यहाँ पे अंदर एक नंबर होता है, बाहर एक नंबर होता है, इधर एक नंबर हमको मिलता है और यहाँ R रिमाइंडर। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये लास्ट में जो भी क्वांटिटी बचती है इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी नंबर बचता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कोसेंट, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसको हम बोलते हैं डिवीज़र। यहाँ पे जो नंबर होता है कोसेंट, यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे डिवीज़र, और यहाँ पे जो नीचे बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो किसी भी डिवीज़न की बच्चों एक जनरल प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोसेंट और डिवीज़र को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें, कोसेंट और डिवीज़र को मल्टीप्लाई करें, यानी 17 इंटू 7 करें हम, 17 इंटू 7, और उसमें ऐड करें रिमाइंडर यानी 1, तो क्या आएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 + 4
दिस इज 11 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 120। तो आप देख सकते हैं जब भी हम कहीं भी डिवीज़र और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो हमको अपने आप क्या मिल जाएगा, डिविडेंड। तो इसे अगर हम फॉर्मूले की तरह से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर है, एक ए और दूसरा बी, तो इसको हम इस तरह के रिलेशन में लिख सकते हैं कि अगर इसे हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमने क्या, डिविडेंड को क्या माना है, ए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, डिवीज़र बी है और यहाँ पे कोसेंट क्यू है, तो बी क्यू प्लस यहाँ पे आर, इस टाइप से लिखा जा सकता है। कोई भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर हैं ए और बी, इफ़ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, देन देयर मस्ट बी अ रिलेशन एग्जिस्ट सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू एंड आर इंटीजर्स, यानी ये q और r दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और आपको ध्यान देना है कि जो r की वैल्यू है वो हमेशा b से छोटी होगी, r जो है वो हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने क्या किया था, 120 को 7 से डिवाइड किया था, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 5 बचा, 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 बचा। अगर यहाँ पे बच्चों r की बात करें, यहाँ पे आप देखो ये हमारा a है, ये है b, ये है q, ये है r। यहाँ पे r की बात करें हम, क्या है, 1 आया है, तो क्या ये r कभी इस b से ज़्यादा हो सकता है, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये जैसे ही 7 हुआ, इक्वल भी हुआ, तो एक बार जा सकता है, 7 से ज़्यादा हुआ तो आगे फिर से हम बार लेके जाएंगे। ये हमेशा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, डिवीज़र से छोटा ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी। तो यही है हमारा बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आखिर कहना क्या चाहता है कि कोई भी दो नंबर हमारे पास एक है ए और बी, तो हम उसको इस तरीके के रिलेशन में लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए क्या है, बड़ा वाला नंबर होगा और बी छोटा वाला नंबर होगा, और यहाँ पे आर की जो वैल्यू है हमेशा वो क्या होगी, b से, यानी रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा ही होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा ही होगा। और ये रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, ये रिमाइंडर जीरो हो सकता है, बट इससे हमेशा छोटा ही होगा, डिवीज़र से हमेशा छोटा ही होना चाहिए। ये था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बच्चों अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, डिवीजन लेमा कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique whole number q and r such that a equal to bq plus r and 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट, जो अभी आप समझ चुके हैं कि वो डिवीजन से कैसे आता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, डिवीजर से छोटा। यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसे हम रफ कर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट, अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, मतलब एक नंबर है उसको, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय
17, then quotient is 8 and remainder is 2, then find the number. तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर है जिसको 17 से डिवाइड किया जा रहा है। मान लेते हैं नंबर क्या है x, लेट नंबर इज x। उसको 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर x है, उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 17 से। कह रहा है कोसेंट कितना आ रहा है 8, यानी यहाँ पे 8 आया होगा, और रिमाइंडर 2 आ रहा है यानी यहाँ पे 2 आया होगा। इस तरह का कुछ दिख रहा है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमने क्या कहा था आपसे, डिविडेंड की जो वैल्यू होती है वो क्या क्या हो सकती है, वो डिविडेंड की वैल्यू क्या होगी, डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों यहाँ पे डिवीज़र कितना है 17 इंटू कोसेंट कितना है 8 प्लस का 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 7 8 जा 56, 8 1 जा 8 प्लस 5 13 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 138, यानी वो नंबर कितना होगा 138। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, या आपको ऐसा भी क्वेश्चन देगा। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा कि अगर एक नंबर को, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 7, then what are possible remainders। तो बच्चों कह रहा है कि एक नंबर को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, एक नंबर को क्या किया जाए 7 से डिवाइड किया जाए, तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे, यानी रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। तो हमने क्या बताया आपको, कोई भी एक नंबर हम मान लेते हैं x है, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा केवल डिवीज़र से छोटा होना चाहिए। तो डिवीज़र हमारा क्या है 7 है, तो हम कह सकते हैं जो रिमाइंडर है वो हमेशा 7 से छोटा होना चाहिए। तो r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 2 3, 0 भी हो सकता है, ये 0 1 2 3 4 5 और 6, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स उसके हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर अगर ये होगा तो आगे बार नहीं जाएगा। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू 6 तक हो सकता है, 7 हो जाएगा तो आगे बार चला जाएगा। तो इसलिए 7 या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिवीज़न हमारा 7 है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करके एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। सबसे पहले आप डिवीज़न मेथड को समझ लें, क्योंकि डिवीज़न को ही यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा दूसरे फॉर्म में बोला जाता है, यानी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा डिवीज़न का ही एक सेकंड फॉर्म है। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमें 130 और 60 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। 130 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे 10 बचेगा रिमाइंडर। अब आगे बार नहीं जाएगा, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो रिमाइंडर आया इससे इस वाले नंबर को डिवाइड करना है, यानी 60 इधर आ जाएगा, यानी यहाँ से अब फिर से डिवीज़न शुरू हो जाएगा। ये नंबर यहाँ आ गया, अब 10 6 जा 60, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ भी रिमाइंडर आता तो फिर ये नंबर यहाँ पे आ जाता। इस तरह से ये तब तक हम करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना हो जाए। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब इसके पहले वाला यहाँ पे रिमाइंडर जहाँ 0 आया उसके पहले का जो डिवीज़र होगा इसी को हम कहते हैं HCF ऑफ 130 एंड 60। यही हमारा 10 क्या है 130 और 60 का HCF है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं,
अब अगर यहीं पे हम इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये 130 को हम कैसे लिखेंगे? 130 इक्वल टू 60 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 10। आगे हम क्या लिखेंगे? 60 इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो यही जो हमारा डिवीज़र है 10, यही हमारा क्या हो गया? HCF। तो बेसिकली इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ये जो प्रोसेस है HCF फाइंड की करने की, इसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। यही डिवीज़न मेथड का एक सेकेंड फॉर्म है, बस और कुछ नहीं। इसी डिवीज़न को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अब आप पूछेंगे एल्गोरिथम क्या होता है? तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो हम करते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स जो होते हैं, मतलब कि आपको इसके बाद यही स्टेप्स करने हैं, तो इस तरह से अगर कोई प्रॉपर स्टेप्स डिफाइन करके किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाए तो उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपको इस तरह से नंबर्स को डिवाइड करते जाना है, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आपको लिखते जाना है तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा, आपको उससे पहले वाला डिवीज़र देख लेना है, उसी डिवीज़र को हम क्या कहेंगे? उन दोनों नंबर्स का HCF। यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम किसी भी 2 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर, 3 या 4 नंबर का HCF फाइंड करते हैं। आगे और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 272 एंड 1032। हमें इसका HCF फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे? बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर आप डायरेक्ट यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले आपको डिवीज़न ही करना है, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि उसको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में कैसे लिखें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिवीज़न करना है। हम यहाँ पे डिवीज़न कर रहे हैं 1032 में डिवीज़न किसका करना है? 272 का। तो यहाँ पे बच्चों बार कितना जाएगा? आई थिंक 4 जाएगा। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ये ज़्यादा हो गया तो 3 जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ठीक है। 12 माइनस 6, ये 6 आएगा। 2 माइनस 1 1, 10 माइनस 8 2, तो यहाँ पे 216 बचा। अब डिवीज़न नहीं होगा तो ये इस नंबर को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, डिविडेंड बना देंगे, तो ये हो गया हमारा 272। अब बार कितना जाएगा? 1, यहाँ पे बचेगा 216। 12 माइनस 6, ये 6 बचेगा। 6 माइनस 1 5 बचेगा। अब यहाँ पे बार नहीं जाएगा तो इसको हम यहाँ पे ला देंगे 216। जैसे ही आपको लगे कि अब रिमाइंडर इससे छोटा हो गया तो इसको यहाँ पे ला देना है आगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा 56 रिमाइंडर, अब इससे छोटा हो गया तो इसको हमने यहाँ पे ला दिया। तो अब यहाँ पे डिवीज़न होगा तो क्या बचेगा? बार जाएगा शायद 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, यहाँ पे क्या बचेगा? 16 माइनस 6 4 48। अब आगे ये चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 48, और ये 56 उधर चला जाएगा तो 56। 48 1 जा ये 48, तो आगे बचेगा 8, 48 इधर आएगा, फिर से 8 6 जा 48, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो इस तरह से आपको बच्चों करते जाना है। पहला यहाँ पे हमने किया, दूसरा यहाँ पे किया, तीसरा हम यहाँ पे करते, ये आगा आ जाता 56। नेक्स्ट हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे रिमाइंडर इससे 216 आया जो 272 से छोटा है। अब इस 272 को यहाँ पे हम ला देंगे। अब इसको आप ऊपर का भूल जाओ, अब यहाँ पे समझो एक दूसरा डिवीज़न है। तो अब यहाँ पे आगे हमने डिवीज़न किया, 56 आया, तो अब 216 को यहाँ पे ला दिया। अब आप इसको भूल जाओ, 56 का 216 में डिवीज़न किया तो हमारा रिमाइंडर 48 आया, तो 56 को यहाँ पे ला दिया। अब आगे 8 आया, अब रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया
तो ये जो आपका डिवीज़र है यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ, यानी एचसीएफ हमारा इन दोनों का क्या हो गया 8। तो 8 है वो 272 और 1032 का एचसीएफ होगा। अब इसको अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1032 इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216, दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे 272 इक्वल टू 216, 272 इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 56 इंटू 1 प्लस 56। अब आगे 216 इक्वल टू 56, ये यहाँ पे 3 है, इंटू 3, 56 इंटू 3 प्लस का 48। नेक्स्ट है हमारा 56 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8, 48 इंटू 1 प्लस का 8, और लास्ट है हमारा 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0, 8 इंटू 6 प्लस 0। अब ये आ गया हमारा HCF, तो HCF हमारा क्या हो गया 8। तो इस तरह से बच्चों हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू किसी भी दो नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें दो से ज़्यादा नंबर का HCF फाइंड करना है तो आप सबसे पहले दो सबसे बड़े वाले नंबर का HCF फाइंड करो और उसका जो HCF आए उसका थर्ड वाले नंबर के साथ HCF फाइंड करो। तो इस तरह हम 3 नंबर का HCF निकाल सकते हैं, आगे 4 नंबर का HCF निकाल सकते हैं। उसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये मेथड अब समझ में आ रहा होगा। ये रफ कर देते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है बच्चों, हमें HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 56 216 828। हमें इन 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है। यहाँ पे हम 54 ले लेते हैं, हमें 54 216 और 828 का HCF फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या दो बड़े वाले नंबर्स लेंगे, ये है हमारे दो बड़े वाले नंबर्स, इनका HCF फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 828, इसको हम डिवाइड करेंगे 216 से, यहाँ पे हमारा बार जाएगा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 2 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 4 8, ये हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे 180 216 से छोटा है, तो यहाँ पे 216 इधर आ जाएगा, 216 बाहर जाएगा 1, ये हो गया 180। आगे 6 11 माइनस 8 3, ये 180 इधर जाएगा। अब बाहर जाएगा 5 5 6 जा 30, तो जा 15 प्लस 18, ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर 0 आया मतलब 36 क्या हो गया इन दोनों नंबर्स का HCF, यानी 36 इज HCF ऑफ 216 एंड 828। इन दोनों का HCF तो निकल गया, लेकिन अभी एक नंबर बचा है 54। तो अब जो ये HCF आया इसका और इसका आपको HCF निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अब 54 और 36 का HCF निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे 54 बड़ा है तो उसको 36 से डिवाइड करेंगे, बार 1 जाएगा 36, 14 माइनस 6 8 5, और यहाँ पे 4 18, और यहाँ पे आ जाएगा 36, क्योंकि 18 क्या है 36 से छोटा, तो 36 इधर आ गया, 18 2 जा 36, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया तो डिवीज़र क्या है 18, यानी HCF कितना हो जाएगा 18। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा, इन तीनों नंबर्स का HCF जो होगा वो क्या होगा 18। तो ये था डिवीज़न के मेथड में। अगर इसको हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो हम क्या लिखेंगे 828 इक्वल टू 216 इंटू 3 प्लस 180, 828 इक्वल 216 इंटू 3 अपॉन 180 प्लस 180।
अब यहाँ पे देखते हैं 216 को 180 इंटू 1 प्लस नीचे 36 है। आगे हम क्या लिखेंगे 180 इक्वल टू 36 इंटू 5 प्लस 0। अब रिमाइंडर जैसे ही 0 आया तो हमारा यही क्या हुआ यहाँ पे SCF, लेकिन आगे 3 नंबर्स हैं तो हमें आगे ही करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 54 इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 18 और आगे 36 इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर यहाँ पे फाइनली 0 आया तो ये हो गया 18 हमारा HCF। यहाँ पे हम कह सकते हैं R इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो HCF होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 18। ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से 3 नंबर का HCF फाइंड करना। तो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि 2 या 3 नंबर का HCF यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से हम कैसे फाइंड करते हैं। अब बच्चों यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम सिर्फ HCF फाइंड करने के लिए ही यूज़ होता है। अगर हमें LCM फाइंड करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से किसी भी नंबर्स का LCM, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का LCM नहीं निकाल सकते, हमें उसके लिए फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। और वो फार्मूला क्या है वो अभी हम आगे बता रहे हैं आपको। तो हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से अगर आपसे कोई पूछे कि इससे हम LCM और SCF कैसे फाइंड करते हैं तो आपको कहना है कि हम इससे सिर्फ SCF फाइंड करते हैं, बाकी आगे SCF का यूज़ करके हम LCM फाइंड करते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से हम डायरेक्ट LCM नहीं फाइंड कर सकते। तो बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखते हैं LCM कैसे फाइंड करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए, आप 3 नंबर पे ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फॉर्मूला ये है कि अगर 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक A है और एक B है, एक A है और एक B है, इसका हम LCM निकालते हैं और SCF निकालते हैं। तो HCF ऑफ A और B मल्टीप्लाई ऑफ LCM ऑफ A एंड B, A और B के LCM और SCF का मल्टीप्लाई करते हैं हम और A और B का भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेम आती हैं। यानी अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं A और B, उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनके LCM और SCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों वैल्यूज़ हमेशा सेम होती हैं। तो यहीं से हम LCM की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर A इंटू B अपॉन HCF। तो हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से SCF फाइंड करते हैं, A इंटू B, A और B हमको यानी 2 नंबर दिए ही गए होते हैं, तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन को HCF से अगर हम डिवाइड कर दें तो उन दोनों का LCM निकल जाता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम LCM निकालते हैं। आपको ध्यान रखना है ये 3 नंबर पे लागू नहीं होता। अगर आपको 3 नंबर दे दिया जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि A इंटू B इंटू C अपॉन SCF ऑफ ABC, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए लगता है। आपको यहाँ से और भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको LCM और SCF दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा 2 नंबर है उसके LCM ये है, SCF ये है, एक नंबर आपको दे दिया जाएगा, कहेगा दूसरा नंबर निकालो। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। LCM SCF को मल्टीप्लाई कर दें और जो नंबर दिया गया उससे डिवाइड कर दें तो दूसरा वाला नंबर निकल जाएगा। देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसके भी। जैसे मान लेते हैं हमें 60 और 40, इन 2 नंबर्स का हमें LCM फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 60 को 40 से डिवाइड किया, 40 बन जा 40, 20 बचा, 40 इधर आ गया, 22 जा 40, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो यही हमारा HCF हो गया। HCF हो गया हमारा 20। तो LCM बच्चों क्या हो जाएगा, LCM की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी 60 इंटू 40 अपॉन इसका HCF, LCM इक्वल टू A इंटू B बाई HCF, या कहें A इंटू B इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इस फॉर्मूले से यहाँ से हम लिख सकते हैं LCM इक्वल टू HCF, या डिवीज़न में आ जाएगा। तो LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 इंटू 40, ये दोनों नंबर्स, अपॉन HCF कितना है 20, तो 20 2 जा और 60 इंटू 2 ये 120। तो इन 2 नंबर्स का
जो LCM है वो कितना हो जाएगा 120। इस तरह से आप दो नंबर्स का LCM फाइंड कर सकते हैं, उनका प्रोडक्ट करके उससे HCF से डिवाइड कर दें तो उसका LCM आसानी से निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास दो नंबर्स हैं और उसका जो LCM है वो है 336 और जो HCF है वो है 8। उसमें से एक नंबर हमको दिया गया है 56, तो हमें दूसरा नंबर बताना है। हमारे पास दो नंबर है, एक 56 है, दूसरा हमें नहीं पता। उसका LCM हमें 336 दिया गया है, HCF 8 दिया गया है, तो हमें वो दूसरा वाला नंबर फाइंड करना है। तो इसे कैसे करेंगे? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो यहाँ से B इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? LCM इंटू HCF अपॉन A। तो LCM की वैल्यू कितनी है? 336 इंटू HCF की वैल्यू 8 है अपॉन 56। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं 7 और इसको 7 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 48। तो बच्चों हमारा जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा? 48। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इस फॉर्मूले का यूज़ करके। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप HCF निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले का यूज़ करके LCM या LCM HCF आपको दिए गए हैं, उसमें से एक नंबर दिया गया है तो आप दूसरा नंबर आसानी से इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको इस लेक्चर के नीचे आपको क्वेश्चन शीट दी गई होगी, उसे सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।